नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्जाम हो रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस 125 प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण। सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों पर आए लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं, पेपर 205 भी इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 205 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी पवन, डी पेट्रोलियम। पारंपरिक ऊर्जा का मतलब जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब पारंपरिक का। गैर पारंपरिक में पवन हो गया, जल हो गया, ठीक है, ये सब गैर पारंपरिक में आते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी पवन। पवन जो है ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपले और बिजली। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा आएंगे। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? ये गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पेट्रो फसल है? ये चावल, बी गेहूं, सी जट्रोफा, डी सूरजमुखी। पेट्रो फसल है, सही जवाब हो जाएगा सी जट्रोफा। जो है ये पेट्रो फसल है। जट्रोफा को बायोडीजल तैयार करने जट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है? ये जागरूकता, भी संरक्षण, सी टिकाऊ विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विदेशी घास प्लांट जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की? ये गाजर, बी खस घास, सी मक्का, डी लेमन घास। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए गाजर घास। अगला प्रश्न है, सुंदरबन है, ये अरुणाचल प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी असम में, डी कर्नाटक में। सही जवाब हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल में। पीसीएस वगैरह में बहुत पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, जो लोग तैयारी करते हैं पीसीएस वगैरह किसी का, उनके पास घटना चक्र होगा इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, तो आप लोग उसको देख लीजिए, बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? ये मस्तिष्क को, भी दांत को, सी गुर्दे को, डी हृदय को। सही जवाब हो जाएगा बी दांत को। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। इस रोग में दांत धब्बेदार या अस्थियां विकृत हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? ये थार, भी सहारा, सी लद्दाख, दी कालाहारी। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी लद्दाख। क्या है? कोल्ड डिजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है। जम्मू कश्मीर के पूर्व बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, बायोगैस एक स्रोत है? ये मेथेन का, भी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी सल्फर डाइऑक्साइड का, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए मेथेन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जैविक खाद है? ये यूरिया, भी सुपर फास्फेट, सी कंपोस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? ये नदी, भी वन, सी वाटर पार्क, डी घास। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी वाटर पार्क। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? ये ऊंट, भी बंदर, सी गाय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए ऊंट जो है थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। मरुस्थलीय मिट्टी में प्राय किसका अभाव होता है? ए ह्यूमस, बी लवण, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी धूल कण। सही जवाब हो जाएगा ए ह्यूमस का। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का उदाहरण है? ए चक्रवात, बी आंधी, सी अम्लीय वर्षा, डी मूसलाधार वर्षा। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? ये वायु प्रदूषण, भी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी भूमि प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, अदृश्य प्रदूषण है? ये धूम कोहरा, भी नदी प्रदूषण, सी अम्लीय वर्षा, डी ओजोन क्षरण। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी
ओजोन क्षरण। अगला प्रश्न है, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? ए कृषि अपशिष्ट, बी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, सी परिवहन, डी औद्योगिक अपशिष्ट अर्थात बहने वाला। सही जवाब हो जाएगा डी, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, लगातार गहन कृषि से होता है? ए मृदा की उर्वरता की बढ़ना, बी मृदा की उर्वरता का घटना, सी लवणता, डी मृदा अपरदन। सही जवाब हो जाएगा बी, मृदा की उर्वरक शक्ति घट जाती है, लगातार गहन कृषि हो रही है। ठीक है, इसलिए शिफ्टिंग कल्चर अपनाते हैं जो जंगल में रहते हैं। अगला प्रश्न है, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? ए इन्फ्लुएंजा, बी फ्लोरोसिस, सी टीबी, डी मलेरिया। सही जवाब हो जाएगा बी, फ्लोरोसिस। अगला प्रश्न है, यदि फ्लोराइड की घुलनशील पेयजल में 10 से 14 मिलीग्राम प्रति लीटर तक हो जाए तो मनुष्य अस्थि फ्लोरोसिस से ग्रसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 205, ध्यान रखना आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 205 यहाँ पे क्लिक करें, इस पर बहुत सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में सीधा जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट के कारण होता है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी भूमि प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है? ए औद्योगिकरण, बी नगरीकरण, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्रीय नदी है? भारत की एक राष्ट्रीय नदी है? सही जवाब हो जाएगा बी, गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है? ये उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, पश्चिम बंगाल। सही जवाब हो जाएगा सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ये साबरमती, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी माही। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना बी नर्मदा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है? ये जनसंख्या वृद्धि, बी वन क्षेत्र में वृद्धि, सी जंगली जानवरों की वृद्धि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना ए जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? ये तापमान में वृद्धि, बी तापमान में ह्रास, सी वर्षा में वृद्धि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, धान के खेत में बड़ी मात्रा में निकलती है? सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, मीथेन। मीथेन धान के खेत से, गोबर से, जब जानवर पाघुर बोलते हैं, इसे मुँह जलाते हैं, उससे निकलती है, उसमें मीथेन है। सर इसका पार्क स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा बी राजस्थान में। महत्वपूर्ण है, पीसेस वगैरह तो बहुत पूछा जाता है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, केरल में। अगला प्रश्न है, विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, सूर्य में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, वन संरक्षण में। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरणीय समस्या है? ए जनसंख्या विस्फोट, बी ऊर्जा संकट, सी खाद्य समस्या, डी ओजोन क्षरण। सही जवाब हो जाएगा डी, ओजोन क्षरण। जनसंख्या विस्फोट, ऊर्जा संकट, खाद्य समस्या सभी पर्यावरणीय समस्या है, लेकिन ओजोन क्षरण इन सबसे अधिक गंभीर है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन क्षरण के कारण इन किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना आसान हो जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खरगोश है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, भी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी सूक्ष्म उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है? कि कमजोर आर्थिक स्थिति, भी धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, सी जन सामान्य की अज्ञानता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, वनस्पति। पारितंत्र के घटक हैं अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक में भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ में
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है। और जैविक कारक में क्या क्या है? जैविक कारक में 3 है: उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता जंतु, अपघटक, सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, 71%। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है? सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, खाद्यान्न फसल। दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है ए, वन, मरुस्थल, सी, सागर, डी, पहाड़। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, सागर। सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, एजी टांसले ने। अगला प्रश्न है, जल, प्रकाश और तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो ए अजैविक, बी जैविक, सी गौण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, अजैविक। पारितंत्र के घटक अजैविक, जैविक, अजैविक हैं। अजैविक में देखेंगे भौतिक कारक, कार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल दाब। अकार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। जैविक कारक में उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता जंतु, अपघटक, सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न है, एक अभिघटनीय प्रदूषक है। ये प्लास्टिक, भी लकड़ी, से लोहा, डी मिट्टी के बर्तन। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, प्लास्टिक। अभिघटनीय प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए। ए साइलेंसर, बी लुब्रिकेशन, सी हेलमेट, डी स्मोक फिल्टर। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना ए, साइलेंसर। अगला प्रश्न है, आलू खाने वाला चूहा है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे जानवर जो प्राथमिक उत्पादकों में प्रथम पोषी स्तर पर भोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति की सफाई करने वाले हैं। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, अपघटक व अपमार्जक। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस है। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, 21 मार्च को। ठीक है, तो 21 मार्च को ध्यान रखना आप लोग। तो विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 2023 की थीम थी वन और स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, 16 सितंबर को। वर्ष 2023 की थीम मॉनिटर प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्शन लाइफ इन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीव की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग रखी गई है। अगला प्रश्न है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, पेट्रोल। अनवीकरणीय स्रोत वे संसाधन जिन्हें बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, अतः ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकते हैं, अर्थात बार बार उपयोग में लाया जा सके। प्राकृतिक होते हैं, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन ऊर्जा। ठीक है, ये नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, मानव, वायु, जल, जंतु प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, वनों की अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ग्रीन गोल्ड। अगला प्रश्न है, जल संकट का प्रमुख कारण है। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, जल के अधिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, वनारोपण। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, पर्यावरण संचेतना। अगला प्रश्न है, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, सियोफाइट्स। छाया में खिलने वाले पौधों को सियोफाइट, साइकोफाइट कहा जाता है। इन पौधों को विकसित होने के लिए बहुत अधिक धूप और प्रकाश की जरूरत होती है, नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण रखता है। ये जैविक कारक भी अजैविक कारक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, जैविक अजैविक दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है। ए अद्वितीय अनुशासन, बी द्विअनुशासनात्मक, सी बहुअनुशासनात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, वास। शुद्ध जल का पीएच होता है, तो ध्यान रखें शुद्ध जल का पीएच होता है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, 7। उदासीन जिसको बोलते हैं, क्योंकि अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा पीएच मान तो अम्लीय हो जाएगा। हरित गृह गैस नहीं है। ए SO2, बी CO2, सी CH4, डी NO2। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, जल का प्राथमिक स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, वर्षा जल। जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 66 का सी, ए बी दोनों, पीएच स्तर द्वारा और BOD द्वारा, दोनों। ठीक है, तो जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है, ध्यान रखना 66 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपोषी विकास का अस्तित्व, संपोषी विकास का शब्द, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें 1987 में है। ठीक है, 1987 संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया, तो इसमें ध्यान रखना 1987 में आया, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व 1987 में आया था। 1987 में ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास का व्याख्या की गई। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट में को संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा पर्यावरण विकास पर 1987 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास हुआ है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करता है, समझता है, बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है। एक कमी से बी, शीर्ष मिट्टी को हटाने से सी, पुनर्स्थापन से डी, पूर्वावस्था प्राप्ति से। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, पूर्वावस्था प्राप्ति से। अगला प्रश्न है, पेट्रो पौधों का कुल परिवार है। ए यूफॉर्बिएसी, बी एस्क्लेपियाडेसी, सी एपोसाइड नेसा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बायोगैस गैस संयंत्र उपयोग करता है। एक गाय का गोबर, बी सोई के कचड़े, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, अजैविक घटक हो सकता है। ए ह्यूमस, बी प्रियान, सी पौधे, डी जंतु। सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, ह्यूमस। पाइतंत्र के घटक हैं अजैविक घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। इसमें भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक पदार्थ हैं। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। जैविक घटक उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता, जंतु। अब घटक सूक्ष्म जीव। अब घटक को कहा जाता है तो ए गुरु उपभोक्ता, बी भक्ष्य पोषी, सी मृत पोषी, डी चरम उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा सी, मृत पोषी। अब घटक वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों में अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें घटक कहा जाता है। उदाहरण जीवाणु एवं कवक है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है। ये वायु प्रदूषण, बी संक्रमण का ऑक्सीकरण, सी एसिड वर्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, सभी। ठीक है, संविदा अम्ल वर्षा को रोग बोलते हैं, लेकिन सभी इसका कारण है। अम्ल वर्षा की खोज 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना डी, अस्थमा।
अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, सही जवाब हो जाएगा बी, घास, कीट, मेढक, सांप, चील। घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, कभी नहीं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है, सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों, वन कटाई और वाहनों की बढ़ती संख्या, ये सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा बी, 10। अगला प्रश्न है हॉट स्पॉट का प्रत्यय दिया, सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, नॉर्मन मेयर ने। अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ, सही जवाब हो जाएगा ए, 1992 में। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था, सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, पृथ्वी के लिए निवेश करें। पर्यावरण दिवस 2024 की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता थी। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। पर्यावरण दिवस 2022 की थीम सिर्फ एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है इसकी तंत्र की बहाली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख लेना। अगला प्रश्न है संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 83 से सी, 51A नहीं है, बाकी 51A जी 48A ये जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है, सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना। आप डी कर सकते हैं मोर, लेकिन सभी है, ठीक है, मोर भी कई जगह पाया जाता है, तो इस तरह से इसमें कोई नहीं सही है, लेकिन अगर केवल पूछ रहा था अगर आप लगाना चाहते हैं तो डी लगा दीजिए मोर, ठीक है, डी को मान सकते हैं। लेकिन चील मुख्य रूप से भारतीय पक्षी है, लेकिन भारत के साथ साथ चीन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मोर भारत के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, जावा आदि में पाया जाता है, तो डी भी गलत हो जाएगा, लेकिन कोई एक अगर मानना हो तो डी मानिएगा। इस तरह से दिए गए विकल्प केवल भारत के अलावा अन्य कई देशों में पाए जाते हैं। हुदहुद एक छोटा चमकीला नारंगी किस पक्षी है जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप में अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है, सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है, सही जवाब हो जाएगा डी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है पीएच का पूरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, हाइड्रोजन की क्षमता। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है, सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, 60%। अगला प्रश्न है विश्व गौरव दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, 20 मार्च को। अगला प्रश्न है 3F का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, मित्र, परिवार, भोजन। अगला प्रश्न है प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, कल कारखाने। अगला प्रश्न है हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का मापक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, कठोरता, खारापन, बीओडी, रंग है। अगला प्रश्न है किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है, सही जवाब हो जाएगा ए, एम हरियाली। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट बताता ऐप है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, समीर। अगला प्रश्न है सरहुल किस आदिवासी बाहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, सही जवाब हो जाएगा ए, झारखंड। अगला प्रश्न है यह फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है, सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, 2.0।
फिल्म 2.0 में पक्षी विकिरण के संपर्क में आने के कारण अंधे बधिर हो जाते हैं, अपने रास्ते खो देते हैं, अपने बच्चों को देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं। फिल्म में विकिरण को एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी द्वारा प्रदूषण के रूप में दिखाया गया। कंपनी के टावरों से निकलने वाले विकिरण पक्षियों को प्रभावित करते हैं। उरोकी एवं पक्षी की फिल्म है जो पक्षियों और उनके महत्व के बारे में है। ठीक है, विकिरण का कोई उल्लेख नहीं है। लाइफ ऑन पाई एक व्यक्तिगत यात्रा की कहानी है। इसमें पक्षियों के विकिरण का प्रभाव नहीं, कोई उल्लेख नहीं है। गंगा जल एक सामाजिक राजनीतिक फिल्म है जो गंगा नदी की प्रदूषण की समस्या पर केंद्रित है। इसमें पक्षियों के विकिरण से कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है? ए रोबोट बी गुड गाइड, सी क्रुमा कारपूलिंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। करीब 125 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस फिल्म का संबंध पर्यावरण मुद्दों से नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 100 का डी गंगा जल। ये नहीं है, राजनीतिक फिल्म है। ठीक है, अवतार, डार्क वाटर, दी डे आफ्टर टुमारो, ये पर्यावरण मुद्दों से है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षक की। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ए अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मार्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म में किया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। अगला प्रश्न है, पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 104 का, ध्यान रखना, बी एजिटांसले। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजिटांसले ने 1935 में किया था। पारितंत्र का मुख्य घटक है, सही जवाब हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों, ऊर्जा स्रोत, उत्पादक, उपभोक्ता घटक सभी। हरे पौधे हैं, सही जवाब हो जाएगा 106 का ए उत्पादक। उत्पादकों का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा सी प्रकाशकोशी, स्वकोशी दोनों, स्वपोषी। ठीक है, प्रकाशपोषी, स्वपोषी उत्पादकों का दूसरा नाम। स्वपोषी पोषक पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीव को प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। रसायन संश्लेषी ऐसे जीव जो रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। प्रकाश श्रेणी के प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, सही जवाब हो जाएगा 108 का ए बकरी, गाय, हिरण, ऊंट। अगला प्रश्न है, सी.ई. एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की। सही जवाब हो जाएगा बी 1927 में। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा बी शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं, एज जीव संख्या का पिरामिड बी, जीव भार का पिरामिड सी, ऊर्जा का पिरामिड डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं तीनों, जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड सभी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के भाग हैं, सही जवाब हो जाएगा सी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? सही जवाब हो जाएगा 113 का डी बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं, सही जवाब हो जाएगा 114 का ए टाइफाइड। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 115 का सी नदियां। अगला प्रश्न है, पर्यावरण आपदा के प्रमुख कारण हैं, सही जवाब हो जाएगा सी प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, मानव जनित प्रकोप। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 117 का डी उष्मा का वायु प्रदूषण में रोक लिया जाना। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 118 का डी सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन सभी। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, तीनों याद रखना। पृथ्वी दिवस 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन, 2021 की थीम थी हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। ठीक है,
तो 23 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें। 2022-23 की थीम सेम है। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को रोकना। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के उपाय हैं। ये वृक्षारोपण भी, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सीकर कारखानों को शहर से दूर ले जाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है। सही जवाब हो जाएगा 122 का ए, वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला। सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। सही जवाब हो जाएगा बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 125 का ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, कुछ प्रश्न के जवाब आप लोग दे सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है। ये दूरदर्शन भी, रेडियो से, समाचार पत्र की प्रदर्शनी। केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई थी। ए 1990-91, बी 1975-76, सी 1994-95, डी 2000। दृश्य श्रव्य साधन है। ये विज्ञापन भी, चलचित्र, सी वीडियो, डी उपयुक्त सभी। डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है। ये वन जीवों को भी, पेड़ पौधों जंगलों को, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर भी, माध्यमिक स्तर से, उच्चतर स्तर, डी उपयुक्त सभी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो 0.5 यहाँ पर क्लिक करके फिर सारी वीडियो क्लास मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, फुल प्रैक्टिस 5। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।